बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ नंबर 91 तक हमने किया था लास्ट टाइम। तो आ नंबर 92 अगेन इज सिमिलर टू द प्रीवियस। सुम्मा अतबा सबबा एंड देन ज़ुल्करनैन did one more pursuit। ठीक है। और उधर पे क्या हुआ, हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैनी वजदा मिन दूनिहिमा कौमा। जब तक कि वो आ, पहुंचा दो बैरियर्स के दरमियान। सद्दा मीन्स बेसिकली बैरियर। वजदा मिन दूनहिमा कौमा, के एक कौम थी, उसके गिर्द दो बैरियर्स खड़े थे। दो बैरियर्स थे, उसके दरमियान एक कौम थी। सद्दा मीन्स ऐसा बैरियर जैसे दीवार हो, ठीक है, जो कि खड़ा हो, इरेक्टेड हो। तो जियोग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से यहाँ पे सद्दा को पहाड़ से इन्होंने रिप्लेस किया, कि वो जो बैरियर थे वो पहाड़ थे। अब पहाड़ों को एज अ बैरियर क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो पहाड़ है, इनके ऊपर चढ़ना, इनको क्लाइम करना इम्पॉसिबल। ठीक है। ला युकादून यफक़हून कौला, और ला यकादून, और तकरीबन ऐसा था, यफक़हून कौला, कि वो कौला का मतलब है बात, यफक़हूना समझते थे। तो ला युकादूना, वो तकरीबन बात नहीं समझते थे। इसका मतलब क्या है? कि ये ऐसे लोग थे जिनको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती थी। ठीक है। जैसे एक बंदा जिसको बिल्कुल ही पश्तो नहीं आती, उसके सामने आप पश्तो में बात करो, थोड़ी थोड़ी इक्का दुक्का उसको लफ्ज आते हैं, तो वो उसी इक्का दुक्का पे चलेगा। तो दिस वाज समथिंग लाइक दिस, मींस के दीज पीपल नाउ हैड अ मैसिव लैंग्वेज बैरियर। कौलू या जुल्करनैन, उन्होंने जुल्करनैन से कहा, किस तरह, इशारों से या बात समझा के, जिस तरह भी, या बीच में ट्रांसलेटर डाल के, वट एवर। इन याजूज व माजूज, बेशक याजूज और माजूज, मुफसिदून फिल अर्द, जमीन में फसाद करते हैं। हल नजअलु लका हर्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। तो क्या आप इरेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं एक सर, हम आपके लिए आपको कोई खर्चा दें, कोई चीज दें, अला अन तजाल, ताकि आप बनाए, बैनना, दरमियान दरमियान हमारे, व बैनहुम, और उनके, सद्दा, एक बैरियर। यानी कि जैसे ये दोनों साइडों पे हमने बैरियर बनाए हैं, जो भी, वो पहाड़ है या वो दीवार है, एनीथिंग, तो क्या आप ऐसा एक बैरियर हमारे और उनके दरमियान बना सकते हैं? अगर हम आपको कोई भी चीज दें, कुछ भी दें, मतलब कोई कीमत हम तय कर लें या वट एवर। कौला मा मक्कन्नी फीही रब्बी, फी रब्बी खैर। तो उन्होंने आगे से बोला कि जो मेरे रब ने मुझे इस्टेब्लिश किया है वो बेहतर है। मीन्स आई गॉट मनी। ठीक है। अब क्या ही दोगे? फ़ाइनूनी, तो फा, यहाँ पे लेकिन या और, मेरी मदद करे, बिकुव्वती,
अपनी ताकत से अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, तो मैं आपके और उनके दरमियान एक रदमा का मतलब है आ, एक, उन्होंने कहा था कोई बैरियर, कोई भी बैरियर। तो रदमा इज समथिंग कि आप ऐसे समझ लो कि एक दीवार बना दे। ठीक है। अब सद्दा कैन बी एनीथिंग, रदमा इज अ बिग वॉल विद सम सॉर्ट ऑफ अ थिकनेस, जो किसी चीज को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। जैसे पानी को रोकने के लिए आप डैम बना लो, बंद बना लो, दैट इज वन एग्जाम्पल। या अंदर गैस गैस चेम्बर है, तो उसकी जो आप दीवार बनाओ इस तरह की कि वो गैस लीक करके इधर ना आए, तो दैट वुड बी रदमा। द डिफरेंस बिटवीन रदमा एंड सद्दा इज के सद्दा ऐसा कोई भी बैरियर हो सकता है दो चीजों के दरमियान। रदमा इज समथिंग जो कि किसी चीज को पीछे होल्ड करने के लिए आप करो। ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा एक बनाता हूँ कि दे वुड बी बिहाइंड। अब उन्होंने वो दीवार या वो डैम उनको रोकने के लिए कैसे बनाया। आतूनी जुबर अल हदीद, उन्होंने कहा कि मुझे आयरन की प्लेट्स ला के दो। ठीक है, आयरन ला के दो। हत्ता इजा सवा बैन सदफ बैन सदफाइन। ठीक है, कि ये जो दो सदफ, जो साइड पे क्लिफ्स हैं, ठीक है, जो साइड पे पीक्स हैं, इनके दरमियान सारा का सारा वो आयरन जमा हो जाए। अब वो आयरन गिरा रहे हैं, तो क्या हुआ कि वहां पे एक ट्रायंगुलर, एक बड़ी सी चीज बन, कॉलन तुखु, तो उन्होंने कहा ब्लो करो, मतलब हत्ता इजा जाल जालहु नारा। ठीक है, तो उन्होंने तब तक ब्लो किया जब तक वो एक आग नहीं बनी है, मतलब गर्म हवा उसमें ब्लो की, वो इस तरह हो गया जैसे उसको आग लग गई हो। और आतूनी उफरिग अलैहि क़ित्रा। ठीक है। और जैसे ही वो आग उसको लगी और वो लोहा मेल्ट होने लगा, तो उसके अंदर उन्होंने क़ित्रा मींस अनदर मोल्टन मेटल उन्होंने उंडेल दिया। ठीक है, जैसे तांबा इज वन। ठीक है, उसको पिघला के इसके ऊपर उंडेल दिया, लोहे के ऊपर। तो वो उसको उसने पक्का कर लिया, उसको उसने जकड़ लिया, एक सॉर्ट ऑफ ब्रॉस और आयरन की कॉम्बिनेशन की एक चीज बन गई, सॉलिड। फमस्ततऊ अन यज़हरुहु वमस्ततऊ लहू नक़बा। अब उनमें इस्तात नहीं थी कि वो इसको जहर कर सके, यानी इसके ऊपर से आ सके, और ना ही उसमें इतात थी कि उसके नकब का मतलब होता है उसके अंदर कोई सुराख कर ले। तो ये दोनों की इस्तात अब उनमें नहीं थी, ना तो वो इसके ऊपर से आ सकते थे और ना ही इसमें सुराख कर सकते थे। इट वॉज दैट स्ट्रांग। ठीक है, एंड इट वॉज दैट स्मूथ कि वो इसके ऊपर भी नहीं स्केल कर सकते थे। अब ये जब बन गया, तो जो थैंक यू है वो किसका बनता है, जुल्करनैन का। लेकिन ही रिस्पॉन्डेड विद व्हाट, कौला हाजा रहमतुम मिन रब्बी, कि मेरी कोई इसमें एक्सपर्टीज नहीं है। मैंने जो इतना आइडिया दिया और हमने इतनी मेहनत की और मैंने उसको डिजाइन किया, एग्जीक्यूट किया, मेरी मेहनत नहीं है। कौला हाजा रहमतुम मिन रब्बी, तो ये मेरे रब की तरफ से रहमत है। वो आइडिया आना, इस चीज का एग्जीक्यूट होना और इन लोगों का वो एबिलिटी ना होना, ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। फाइजा जा वक्तु रब्बी जअलना दक्का। ठीक है,
लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसको, धक्का का मतलब है वो इसको लेवल कर देगा या इसको गिरा देगा, इसको जमीन के बराबर कर देगा। तो काना वअदु रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा जो है वो सच्चा होता है। मीन्स के अल्लाह ताला ने उनको सॉर्ट ऑफ बता दिया था कि एक वक्त आएगा कि ये गिर जाएगा। ही हैड दैट आइडिया कि जब मेरा रब चाहेगा, ठीक है, मेरा रब का वादा जब आ पहुंचेगा तो ये लेवल हो जाएगा, और मेरे रब का जो वादा है वो सच्चा होता है। अब जब इतना आ गया, तो दिस इज अ कॉम जो कि याजूज और माजूज, जो कि बैक फुट के ऊपर है, और इसके आगे दो साइडों के ऊपर वैसे बैरियर्स हैं जिनको क्रॉस नहीं किया जा सकता, और एक सॉर्ट ऑफ दीवार बन चुकी है। ठीक है, दीवार नुमा एक चीज बन चुकी है कि ना वो उसके ऊपर से आ सकते हैं और ना ही उसके अंदर वो सुराख कर सकते। ठीक है, दिस हैपन। अब व्हेन दिस हैपन, यूजुअली ये कहा जाता है कि वो जो ईस्ट और वेस्ट है उसके बाद ही वेंट नॉर्थ, लेकिन इट देयर इज नो सेंस ऑफ इट। ठीक है, नॉर्थ था साउथ था क्या था, बस ये था कि ही वेंट टू अ प्लेस। ठीक है, people say this is like the edge of the universe or something, no that was not the case। ठीक है, तो अब एक्चुअल एक बन गया जिसके अंदर से वो आ नहीं सकता था। वतरकना बअदहुम यौमइज़िन यमूजु फी बअदिन वनुफिक बअदन वनुफिखा फिस्सूरी फजमअनाहुम जमआ। और हम उनमें से कुछ बअदहुम, उनमें से कुछ, यौमइज़िन यमूजु फी बअद, ठीक है, उस दिन हम कुछ को कुछ के ऊपर यमूजु, जैसे मौज यानी वेव्स होती हैं ऐसे आएगी। दिन कुछ के ऊपर कुछ, जैसे वेव्स होती है ना, पहले पानी फिर उसके पीछे दूसरी वेव तीसरी वेव, ऐसे, या जैसे आर्मीज जब बैटल करती हैं तो पहले एक वेव जाती है फिर दूसरी फिर तीसरी, ऐसे एक के बाद एक ही आएंगे। वनुफिखा फिस्सूरी फजमअनाहुम जमा, और जब सूर फूंका जाएगा तो हम इन सबको जमा कर लेंगे। अभी यहाँ पे कहानी खत्म हो चुकी है इधर, और ये जो लाइन है ये भी आखिरी जो खुतबा है वो स्टार्ट हो। ठीक है, यहाँ पे जब कहानी खत्म हुई है कि जब मेरा रब का वादा आएगा तो ये दीवार लेवल हो जाएगी, और उसके बाद जो अभी बात आ रही है, ठीक है, तो ये जो है दिस इज डीलिंग विद व्हाट, दिस इज डीलिंग विद द कयामत। तो जब सूर फूंका जाएगा दूसरी दफा तो इनको हम जमा कर लेंगे। हम अभी यहीं तक रहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल या कोई कमेंट? अब जब भाई इसका ना याजूज माजूज की ना थोड़ी सी स्टोरी को दोबारा से ना हम्म। आप रिकॉल करा लेगा तो वो जो है फरीन के लिए, फरीन ने नहीं सुनी थी ना शुरू में, तो वो भी ना सुन लेंगे। फरीन आपकी कौन सी आप मतलब करना चाह रहे हैं? ये बाइबल में दोनों? नहीं, ये जो अभी हेराबाजी ने बात की है वो क्या थी? याजूज और माजूज का आपने कुछ बताया होगा सूर्य कहफ के शुरू में, वो शायद हिरा रिपीट करने कह रही है जब मैं नहीं थी। हाँ, हेराबाजी मैं क्या बताया मैं था बोलती, मैंने? अरे नहीं, वो जो फोर्सेस निकलेंगी ना, कुछ का ख्याल है
कि वो चाइनीज है या कोई और है, लेकिन वो जो है उस पे हमें बहस नहीं करनी थी। थोड़ा सा और आपने बताया था कि उनके ना जब वो आ जाएंगी, तो फिर जब वो लड़ाई होगी हजरत मूसा से, तो हजरत ईसा से सॉरी, तो अल्लाह ताला एक पैरासाइट उनकी गर्दनों पे पैदा करेंगे, फिर वो सारे मर जाएंगे। और वो जो है हम्म, ना इतनी तेजी से उनकी जो फोर्सेस हैं वो पानी पी रही होंगी कि जितने भी समंदर हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। ये वाली बात हुई थी नहीं ना। नहीं 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 फिर जब नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि वो हम्म, समंदर खत्म हो जाएंगे। ठीक है। आ, इसको ना मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं मतलब कहते हैं ना वो इतनी फोर्सेस हैं, और वो मतलब जब निकलेंगी तो वो ऐसे खा रही होंगी शायद। अच्छा, मुफस्सिरीन के राय में तो वो भी यही कहते हैं कि शायद वो ना इंसानों को भी खा जाए। मतलब ऐसे वो हाँ, वो हैवानों ऐसे की है। तरह होंगे। वो ऐसे है कि वो आएंगे तो वो सबको मतलब मारना शुरू कर देंगे। दे वुड बी लाइक, इतने सारे लोग होंगे। ठीक है। अब ये देख रहे हैं, ये है सी ऑफ गलीली। ठीक है। वो इसके किनारे पे पहुंचेंगे, और एक वेव जो पहुंचेगी, जब तक उसके पीछे वाली वेव आएगी, एक वेव आएगी तो वो ये वाला पानी पिएगी। ये वाला जब वो पानी पिएगी तो पीछे जब दूसरी आएगी, तो उसको ऐसे ख्याल होगा कि यार यहाँ पे कहीं पे पानी हुआ करता था। ऐसे लग रहा है कि यहाँ कुछ पानी वाटर बॉडी थी। और ये पूरा का पूरा पानी जो है वो पी जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि वो ये वाले समुंदर को पी लेंगे, वो ये वाला हिस्सा है। तो छोटी मोटी जो लेक्स है वो पीते जाएंगे। दिस इज लाइक ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इसराइल। ठीक है। ऑन द हम्म। नॉर्दर्न साइड ऑफ पैलेस्टाइन। और इसके बाद वो जब इस एरिया में पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो आखिरी जंग है मलहमतुल उस्मा और मलहमतुल कुबरा, वो इस एरिया में होनी है। ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में होनी है। ठीक है। अब जब इस एरिया के अंदर जेरूसलम में और इस एरिया के अंदर वो जंग हो रही है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि याजूज माजूज का पता चलेगा कि याजूज माजूज आ रहे हैं। अब जैसे ही पता चलेगा कि याजूज माजूज आ रहे हैं, फिर व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अभी वो जब ऐसे है तो जब दीवार बन रही थी, जब ये लोग सब किस्सा सुना रहे थे जुल्करनैन को, तो उस वक्त कहाँ थे वो? वो इतना सुकून। जुल्करनैन की पावर में थोड़ी था, मतलब जुल्करनैन से थोड़ी फटा कर सकते थे। लेकिन अभी उनकी जो क़यामत वाले दिन उनकी अमाउंट ज्यादा होगी, नंबर ज्यादा होगा। हाँ, ठीक है। उस वक्त कम थे। हाँ, तो वो जुल्करनैन से पंगा थोड़ी ले रहे हैं, बिकॉज जुल्करनैन वाज मक्कन्ना। ही हैड दैट एस्टेब्लिश्ड थिंग। ठीक है। अच्छा अच्छा, इसलिए। हाँ, तो अब ये यहाँ पे आखिरी जब होगा आपका बैटल होगा इस एरिया के अंदर होगा, तो अब यहाँ पे ही पता चलेगा कि पीछे से जो याजूज माजूज है वो खुल गए हैं। तो क्या होगा कि ये जो एरिया है ना, ये वाला ये आपका बनता है जहाँ पे हजरत मूसा का जो ट्रेवल था और वो सारी चीजें। तो जो मुसलमान है वो अंडर दी कमांड ऑफ हजरत ईसा, ठीक है, वो इन पहाड़ों में भाग जाएंगे। ठीक है। ये देख रहे हैं, ये वाले पहाड़ और ये वाले जो एरिया, इसमें मुसलमान ऊपर पहाड़ों में जाके छुप जाएंगे, गालों में और इधर उधर। और अच्छा। जो ये जो है याजूज माजूज है, अकॉर्डिंग टू हदीस, विद इन 7 डेज ये पूरी दुनिया तबाह कर देंगे। पूरी दुनिया सॉर्ट ऑफ खत्म कर देंगे। और उसके बाद अचानक से इनके गर्दन में कीड़ा, अल्लाह ताला के हुक्म से एक कीड़ा निकलेगा, और वो सबके गर्दन में से एक पैरासाइट निकलेगा। एंड दे ऑल वुड डाई ऑन द 7th डे। ठीक है। और जब वो मर जाएंगे तो उसके बाद फिर मुसलमान इधर से निकलेंगे और वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। और फिर कुछ परिंदे आएंगे जो इनको उठा के तो ये समुंदरों में फेंकेंगे। ठीक है। दे कुड नॉट बेसिकली स्विम। उनकी बॉडीज को उठा के समुद्रों में फेंकेंगे, और फिर पूरी दुनिया के ऊपर एक दोबारा से इस्लामिक सोसाइटी पैदा होगी, और वो अपना अपने रूट्स पकड़ेगी। ठीक है।
दिस इज द स्टोरी जो हमें हदीस से मिलती है। और सिर्फ मैं वही बच देख, सकेंगे जो कि पहाड़ों में जाएंगे, सिर्फ वो जो बचेंगे। पहाड़ों में चले जाएंगे, हाँ। सिर्फ ठीक इस है। एरिया की क्यों बात कर रहे हैं, और भी तो दुनिया में जहां जहां पहाड़ है फिर वहां बाकी, वहां। नहीं नहीं, बाकी पूरी दुनिया से इकट्ठे होंगे लोग, और दज्जाल के साथ जंग होगी ना। या दज्जाल के साथ ही होंगे या हजरत ईसा के साथ होंगे। सब जमा होंगे क्या मतलब है? भाई पूरी दुनिया सब में है ना, सब कोई अमेरिका में, कोई इधर कोई इधर, फिर। होगा ये कि जब बात आएगी ना उसकी, अपना इमाम मेहदी की, हम्म। ठीक है, जब उनका ज़हूर होगा, तो दुनिया में सब जब वो आएंगे, तो उसके हम्म। बाद विद इन वो इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, कैसी, ये ना, जो इमाम मेहदी हैं वो जैसे ही अपना थ्रोन संभालेंगे, अपने लोग उनकी बैत करेंगे, हम्म। तो दैट वुड बी an an invasion, यू कैन से, एक पूरी की पूरी दुनिया मिल के, सब ममालिक इस दुनिया के मिल के, तो सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक कर देंगे। ठीक है। और वो एक एरिया है मक्का से थोड़ा सा साउथ की तरफ, वो वहां पे जैसे ही पहुंचेंगे, तो उनका हेडक्वार्टर वहां पे होगा, सारी की सारी आर्मीज जैसे ही उधर इकट्ठी होंगी, तो अल्लाह ताला जमीन को खोलेंगे, वो पूरी आर्मी जमीन में चली जाएंगी, और अल्लाह ताला ऊपर से जमीन बंद कर देंगे। नॉन मुस्लिम आर्मी। नॉन मुस्लिम आर्मी, 70 ममालिक की आर्मी एक सेकंड में खत्म। ठीक है। दैट वुड ब्रिंग द सुप्रीमेसी ऑफ इमाम मेहदी। हम्म। 7 साल दुनिया में इतनी ज्यादा इनजस्टिस होगी, ये उस टाइम की बात है, दुनिया में इतनी इनजस्टिस होगी कि लोग मिसाल दिया करेंगे कि मैं फलाने शहर एक दफा गया था, तो उधर ना एक ईमानदार बंदा मुझे मिला। अच्छा। ठीक है। दुनिया में ये हालत होगी। तो इमाम मेहदी जब आएंगे, तो विद इन एन ईयर और टू, दुनिया में जितनी इनजस्टिस थी, वो उतनी ही जस्टिस दोबारा से फैला देंगे। ठीक है। ऑल्दो ही इज गोइंग टू बी द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, बट हिज किंगडम इज गोइंग टू एक्सपैंड बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर। मेहदी बेसिकली मींस गाइडेड वन, उसका जो असल नाम होगा दैट वुड बी मोहम्मद इब्ने अब्दुल। सही है। अच्छा। अब 7 साल उनकी हुकूमत होगी, फ्लॉलेस हुकूमत जाएगी। 8वें साल क्या होगा कि पूरी दुनिया के अंदर रेनफॉल जो है वो 33% कम हो जाएगी। हम्म। 9वें साल 66% कम हो जाएगी। और 10वें साल बारिश होगी ही नहीं पूरी दुनिया पे। अच्छा। अब जब बारिश नहीं होगी, तो दुनिया पे कहत आ जाएगा। ठीक है। और पूरी दुनिया में खाने पीने की कमी होगी। इस टाइम पे दज्जाल का ज़हूर होगा। ठीक है। और वो लोगों को बोलेगा कि पैसे मतलब खाना चाहिए, देखो मैं इशारा करता हूँ, आसमान से बारिश हो जाएगी, तुम्हें खाना भी मिलेगा, मेरी आर्मी ज्वाइन कर लो, मुझे खुदा मान लो। हम्म। और दज्जाल जो है उसका जो रेन है दैट वुड गो ऑन फॉर 40 डेज। अच्छा। इस 40 दिन के अंदर उनका इमाम मेहदी की, उनकी जो फोर्सेस हैं दज्जाल की फोर्सेस, उनकी इमाम मेहदी की फोर्सेस के साथ ऑन एंड ऑफ काफी सारे बैटल्स होंगे। कभी इमाम मेहदी के लोग जीतेंगे, कभी दज्जाल के लोग जीतेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बिकम अ ग्लोबल फिनोमेना। दुनिया में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां दज्जाल पहुंचाना हो इन दोज 40 डेज। उन फिजिकली। 40 दिनों के, फिजिकली, अच्छा। उन 40 दिनों के एंड पे देयर इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड वॉर। ठीक है। जिसको कहते हैं मलहमतुल कुबरा, अ मेजर वर्ल्ड वॉर। ठीक है। और वो जो मेजर वर्ल्ड वॉर है दैट इज गोइंग टू हैपन एट दिस, ठीक है, सीरिया के अंदर, शाम के अंदर, जेरूसलम के अंदर बेसिकली आपको मिलती है जो है ना बैतुल मकदस। हम्म। ठीक है। बैतुल मकदस में, एक्चुअली बैतुल मकदस के अंदर आपका ये होगा, ये जंग होगी उस एरिया के अराउंड।
ठीक है। अब वो मुझे मिल नहीं रहा, उसको क्या कहते हैं, द गोल्डन मॉस्क। द गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल। हम्म। गोल्डन टेम्पल, जेरूसलम आई गेस, दिस वन। ठीक है। इसके वेस्टर्न मीनार पे इस एरिया में जंग होती है, इस एरिया में। अब जब इस एरिया के अंदर जंग हो रही है तो इनके वेस्टर्न जो टावर है, उस जब ये जंग हो रही है तो इसके वेस्टर्न टावर के ऊपर आ, हजरत ईसा का ज़हूर होना है जंग के एंड में। और ये ऐसी जंग है जो कि जिसमें अगर 1,000 लोगों ने ज्वाइन किया है, 1,000 में से 999 would die and only 1% would be alive। मतलब ये दज्जाल के अगेंस्ट हो रही है मुस्लिम्स की जंग? नहीं नहीं नहीं। दजाल अ, की आर्मी के अगेंस्ट मुस्लिम आर्मी की जंग हो रही है। और जो 999 मरेंगे वो मुस्लिम आर्मी वाले होंगे? मुस्लिम आर्मी में से, क्योंकि ऑपोजिट तो सारे मार जाएंगे ना। नहीं नहीं, मरेंगे और कौन, दज्जाल वाले या फिर मुसलमान वाले? जो भी जंग में ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो 999 लोग मार जाएंगे, दोनों साइड्स का माइंड, और एक बंदा बचेगा। अच्छा। और जब हजरत ईसा का ज़हूर होगा, हजरत ईसा आएंगे, तो जो ऑपोजिट साइड, इस साइड पे मुसलमान है, ऑपोजिट साइड पे क्रिश्चियन और ज्यूज है। तो जैसे ही हजरत ईसा आएंगे, तो क्रिश्चियंस भी और ज्यूज भी हजरत ईसा के पास चले जाएंगे, क्रिश्चियंस खास तौर पे, कि "ए हजरत ईसा, देखो आपके नाम पे हमने ये किया वो किया, हमने फलां किया ढींग किया"। हजरत ईसा उनको बोलेंगे, ओए चवलो, ओए बेवकूफो, मैंने कब कहा था ये काम करने का, असल में तो मुसलमान हक में। तो वो क्रिश्चियंस को फिर रियलाइज होगा और वो सारे के सारे उस टाइम पे ईमान ले आएंगे। हम्म। सही है। और जो है हमारा दज्जाल साहब, वो एक एयरपोर्ट अभी यहाँ पे बन रहा है लुध लुध के मकाम पे। वो लुध लुध, आई कांट फाइंड इट, लेकिन वो थोड़ा सा ना इस साइड पे करके कहीं पे है। ठीक है, इसके नॉर्दर्न एरिया में करके, नॉर्थ ईस्ट में करके। तो यहाँ पे एक एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट बन चुका है लुध लुध के मुकाम पे। वहां से बेसिकली दज्जाल भागने की कोशिश करेगा, और जैसे ही हजरत ईसा और मुस्लिम आर्मी उधर पहुंचेगी, तो हजरत ईसा को देख के दज्जाल मेल्ट हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो बेसिकली दज्जाल की जो डेथ है वो उस जंग में नहीं होनी, वो तो उससे भाग रहा होगा, और जैसे ये पीछे जाएंगे तो वो ही वुड मेल्ट, लिटरली द वर्ड्स आर ही वुड मेल्ट अवे। ठीक है। एंड एज फार जैसे ही वो मेल्ट हो रहा है, तो वो दज्जाल की जो डेथ है, दैट वुड बी सॉर्ट ऑफ गिवन एज अ गिफ्ट टू द मुस्लिम्स। अब जैसे ही वो उस मेल्ट हुआ है, तो मुसलमान आपस में डेड बॉडीज ढूंढ ही रहे होंगे अपनों की, कि यार मेरे साथ मेरा बेटा भी आया था, भाई भी आया था, मैं चेक कर लूं कि किधर है उसकी डेड बॉडी। वो देख ही रहे होंगे, तो अचानक पीछे से खबर आएगी कि जी याजूज माजूज को छोड़ दिया गया है। एक मिनट, हम समय आप कह रहे हैं ना अच्छा, हर 1000 पर एक बचेगा? पर हाँ अच्छा अच्छा, यानी कि होंगे कई लोग। अच्छा हाँ, अच्छा। इट वुड बी अ वर्ल्ड वॉर ना, पूरी दुनिया की जंग हो रही। अच्छा अच्छा, सही सही। लेकिन अब जो पीछे बचे हैं वो सारे मुसलमान हैं, जो क्रिश्चियन है वो भी मुसलमान हो जाएंगे, क्योंकि हजरत ईसा सामने होंगे। और ज्यूज? ज्यूज मार जाएंगे, जो बचेंगे वो मुसलमान हो जाएंगे। अच्छा। अब सारे के सारे मुसलमान हो गए, हम्म। कोई दुनिया में और है कोई नहीं। सही है। हम्म? तो ये इधर जाके छुप जाएंगे, और ये पहाड़ वुड बी इनफ टू कैरी द होल पॉपुलेशन। ये छुप जाएंगे कि अब किससे छुपेंगे? याजूज माजूज से। अच्छा ओ, याजूज माजूज आ गए। मतलब दज्जाल के खत्म होने के बाद फिर याजूज माजूज आएंगे? जैसे ही दज्जाल खत्म होगा, तो अभी डेड बॉडीज चेक कर ही रहे होंगे, तो पीछे से आएगी, आवाज आएगी कि जी याजूज माजूज को खोल दिया गया। और हजरत ईसा मौजूद होंगे और इमाम हजरत ईसा मेहदी भी मौजूद होंगे मौजूद वो। होंगे? अच्छा। हाँ, वो इनको ले जाएंगे, और फिर याजूज माजूज 7 दिन में वो मरेंगे, तो उनके बाद फिर हजरत ईसा ने अपना टेन्योर पूरा करना है, अपनी जो 40 साल के उनका रेन है, उनका 40 साल के जो वो है,
जिंदगी है वो फिर उन्होंने कंप्लीट करनी है, उसमें फिर उनकी शादी होगी, उन्होंने लीड करना है मुसलमानों का और सारी चीजें। अब दुनिया के ऊपर सॉर्ट ऑफ ये दुनिया का दूसरा रीस्टार्ट बटन होगा हजरत नूह के बाद। बहुत कम लोग होंगे ना याजूज माजूज के बाद। हाँ। अच्छा। और उसके बाद इबलीस वुड सम हाउ प्लान इट इन अ वे कि ये मुसलमान दोबारा से विद इन 2 जनरेशंस, विद इन 2 to 3 जनरेशंस, ये मुसलमान दोबारा से काफिर हो जाएंगे। हम्म। और फिर क्या मत आएगी। सारी पूरी दुनिया काफिर हो चुकी होगी ना। हाँ जी। हजरत ईसा के इंतकाल के बाद। उनके इंतकाल के विद इन 2 to 3 जनरेशन। अच्छा, उनके रहते हुए पूरी दुनिया मुसलमान रहेगी जब तक वो हैं। जब तक वो है। अच्छा, दज्जाल जो है उसके भी कोई दीन के बारे में आता है कि वो अपने आप को कहेगा मैं ये हूँ, या ये उसके मुसलमान हूँ, जीव हूँ वगैरह कुछ। हाँ, सबसे पहले जब उसका जो ज़हूर है ना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाइबल बिब्लिकल रेफरेंसेस पे हम कल कर लेंगे, को वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो उसका ज़हूर होगा ना दज्जाल का, वो होगा अकॉर्डिंग टू अहादीस। सिम सिम। सबसे पहला जो उसका ज़हूर होगा ना, वो होगा इस एरिया में। जूम इन करिएगा थोड़ा। इस एरिया में। क्या लिखा है जरा पढ़ के बता। काबुल से पेशावर के दरमियान। काबुल से पेशावर। आपका इस्लामाबाद आता है बीच में? नहीं, इस्लामाबाद हमारा दूर है। ठीक है। ये कराची बहुत दूर है। हाँ, वो तो कराची ये तो। आएगा, ये आएगा काबुल और पेशावर के दरमियान, जो इसका पहला ज़हूर होगा। उसके बाद ये गायब हो जाएगा। जो दूसरा इसका ज़हूर है, जहूर वो मतलब आता है। बॉर्न होगा। बॉर्न होगा नहीं, वहां पे। ज़हूर मतलब कि उसकी एबिलिटीज, मतलब कड़ा जाएगा, ऐसे समझ लो, लोगों को पता चलेगा। अच्छा अच्छा। फिर वो गायब हो जाएगा। फिर जो दूसरा है उसके बारे में आता है कि वो वेस्ट में होगा, वेस्टर्न वर्ल्ड में होगा। अब वो वेस्टर्न वर्ल्ड कैन बी, जो आता है लोग पिन पॉइंट करते हैं वो इस एरिया में करते हैं, लेकिन इट कैन बी दिस एरिया यानी यूरोप, और इट आल्सो कैन बी द यूनाइटेड स्टेट्स, कैन बी एनी, राइट, सही। टुवर्ड्स द वेस्टर्न वर्ल्ड। ज्यादा जो लोग पिन पॉइंट करते हैं वो इस तरफ करते हैं, लेकिन अहदीस में वेस्ट का एरिया आता है जो उसका। फिर वो गायब हो जाएगा। फिर उसका जो तीसरा सहूल है वो यहाँ पे होगा, इसराइल में, लेबनान में, इस एरिया के अंदर। पहले दूसरे ठीक में है। क्या कर रहा होगा वो उस वक्त, नहीं ये हरकतें कर रहा होगा पहले दूसरे जहूर में? जब पहला आएगा तो उसके अंदर एक बाजार के अंदर उसकी एक सॉर्ट ऑफ, कोई बंदा उसको आके तंग करेगा या उसके साथ थोड़ी सी लड़ाई करेगा, और ये उसको सॉर्ट ऑफ धक्का देगा, और वो बंदा कई मील जाके पीछे गिरेगा। हम्म। ठीक है। मीन्स कि इसके साथ उस टाइम पे पता चलेगा कि इसके साथ कोई जन्नात की फोर्सेस अटैच्ड है, लेकिन वो फिर गायब हो जाएगा। अच्छा। इसी तरह दूसरा एक इवेंट वेस्ट में है। फिर तीसरा जब वो इसराइल में से ज़हूर होगा, तो वो सबसे पहले ज्यूज के, मतलब उसमें से निकलेगा, और वो ज्यूज की किताबें पढ़ता हुआ, बाइबल पढ़ता हुआ, वो बोलेगा अच्छा, ये ज्यूज बेसिकली जिस मसीहा की बात कर रहे हैं वो तो मैं ही हूँ। तो ये अपने आप को ज्यूज का मसीहा बोलेगा। सही फिर है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी और वो किताबें पढ़ेगा, तो वो बोलेगा देखो वो जो मसीहा है ना, जो क्रिश्चियंस भी कहते हैं हजरत ईसा ने दोबारा आना है, मैं बेसिकली ईसा हूँ। और ठीक है। क्या, और एक जो मिनट दोबारा से, पहले तो वहां पर आया इसराइल वाले एरिया में और उसने कहा मैं उधर मसीहा ही है, हूँ। अभी वो आएगा तो वो अभी फिर लीडरशिप पकड़ेगा। वो बोलेगा कि जिस मसीहा का यहूदी वेट कर रहे हैं, हाँ हाँ। मैं वो हूँ। सही हो गया। और क्रिश्चियंस कहते हैं कि हजरत ईसा ने दोबारा आना हम्म। है, मैं वो हूँ, मैं सही। ईसा हूँ। ठीक है। ठीक है। और वो हजरत ईसा जिस तरह से मौजज़ात करते हैं, देखो मैं भी यही कर रहा हूँ। ठीक है। मुर्दे को जिंदा कर देना और इशारा करना, तो इस हम्म तरह से वो दो तीन, थोड़ा सा वो ये करेगा। और उसके पीछे जो ज्यूज हैं और जो क्रिश्चियंस हैं वो दोनों लग जाएंगे। और ये करते ही थोड़ा सा ही टाइम गुजरेगा उसको, तो उसको रियलाइज होगा कि यार मैं तो हजरत ईसा के जो मौजूदात लिखे हुए हैं, मैं तो उससे ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स कर रहा हूँ। हम्म। तो वो फिर अपने आप को खुदा क्लेम करना शुरू कर देंगे।
इस सब में वो मुसलमानों को क्या बोल रहा होगा, यही ना कि मैं हजरत ईसा हूँ? पहले बोलेगा मैं ईसा हूँ, फिर बाद में बोलेगा मैं खुदा हूँ। हम्म। लेकिन मुसलमानों को वो, मुसलमानों को क्या, पूरी दुनिया को यही बोलेगा कि देखो, दुनिया में खाना तो है नहीं। हम्म। तो वो क्या बोलेगा, खाना चाहिए या भूख से मरोगे। और वो क्या है ना कि भूख से मर रहे हो और जिंदगी मौत की बात हो, तो आप पे हाथ जारी नहीं होती। सही 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 सही। मुसलमान पीछे पड़ जाएंगे, जी जनाब, आप ही हो, खाना तो दो पहले। अच्छा। ठीक है, तो इट वुड बी टफ टाइम्स। खवातीन उनके पीछे जाएंगी, क्यों? यही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो वो ये देखो, वो तो बहुत बड़ा पहुंचा, वो बुजुर्ग है, ये करता है, वो करता है, फलां करता है, ढींग करता है। और दूसरा, जो मेजर, जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? औलाद भूखी होगी। हम्म। औलाद भूखी हो तो माँ कैसे ना जाए। क्लियर हुआ? दुकान मिस कर दिया, दुकान के बारे में बता देना। वो फिर इसके आगे आता है ना, कि जब ये होगा फिर हम्म। उसके बाद, मतलब वो आखिरत की फिर 10 निशानियां, 10 मेजर निशानियां। ठीक है। आई बेसिकली वांटेड टू कवर दिस थिंग। हम लोग ये कर ले, तो कल हम आखिरत की ना 10 निशानियों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। हम्म। चलो, दिस इज लाइक फ्रॉम रेवलेशंस, बुक ऑफ रेवलेशंस। अगर मैं आपको बुक लिस्ट ओपन करके दूं, तो बुक ऑफ रेवलेशन जो आपकी बनती है, ये न्यू टेस्टामेंट बनती है, यानी इंजील का पार्ट बनता है। जो हजरत ईसा के बारे में क्या एंड पे क्या बात है होती है, व्हेन द 1000 years आर ओवर। ठीक है। विल द प्रीस्ट ऑफ गॉड एंड द क्राइस्ट एंड विल रेन विद हिम फॉर 1000 years। ठीक है। कि जब बट दे विल बी द प्रीस्ट ऑफ गॉड एंड ऑफ क्राइस्ट एंड विल रेन विद हिम ओवर 1000 years। हजरत ईसा जब दोबारा आएंगे तो उसके बाद फिर 1000 साल तक हजरत ईसा जो है वो अपनी वो गुजारेंगे, जिंदगी गुजारेंगे। ऑल्दो दिस इज बाइबल, कुरान में इस तरह की चीजें नहीं मिलती। When the 1000 years are over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Yajuj and Majuj, Gog and Magog, and to gather them for battle. In number, they are like the sand on the seashore. They marched across breadth of the earth and surround the camp of God's people, the city he loves. But fire came down from the heaven and devoured them. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. ठीक है। कि इब्लीस जो है वो याजूज माजूज को जंग के लिए लेके आएगा हजरत ईसा की डेथ के बाद। लेकिन हमें क्या पता चलता है हदीस से, कि वो हजरत ईसा पहाड़ों में चले जाएंगे और वो उससे पहले होगा, मतलब उसके दौरान होगा। हम्म। ओल्ड टेस्टामेंट में अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो दिस इज ओल्ड टेस्टामेंट या बुक ऑफ एजिकील। बुक ऑफ एजिकील इज द ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है। अब बुक ऑफ एजिकील के अंदर जब हम जाएंगे और इसमें याजूज और माजूज की जब बात आएगी, ठीक है, तो क्या बात आती है? Therefore, son of man, prophesy and say to Gog, this is what the sovereign Lord says, in that day when my people Israel are living in safety. Will you not take notice of it? You will come from your place in the far north, you and many nations with you, all of them riding on horses, a great horde, a mighty army. You will advance against my people Israel like a cloud that covers the land. In days to come, Gog and I will bring you against my land, so that the nations may know me and I am proved holy through you before their eyes. ठीक है। तो सन ऑफ मैन, एक बंदे ने याजूज से बोला। ठीक है। क्या बोला? कि एक टाइम आएगा, तुम नॉर्थ से आओगे और अटैक करोगे यरूशलेम पे, इसराइल पे, और हमारे अगेंस्ट होगे और इस तरह से कवर कर लोगे जैसे बादल कवर कर लेता है। दूसरी साइड पे भी क्या है कि इनके नंबर बहुत ज्यादा होंगे। कुरान में क्या बात आती है? कुरान में इतना ही आता है तो देखो इसके नंबर बहुत ज्यादा होंगे। यहाँ पे बात आती है कि ये नॉर्थ से आएंगे, फार नॉर्थ से आएंगे, लेकिन कुरान में नॉर्थ के बारे में कोई जिक्र नहीं। ठीक है। और बस ये है कि ये
आएंगे, नंबर इनका ज्यादा होगा और इस तरह से ये निकल जाएंगे। बाकी बाइबल में सिर्फ ये दो रेफरेंसेस है, इसके अलावा बाइबल में भी इसके अलावा रेफरेंसेस नहीं है। ठीक हो गया। तो याजूज और माजूज के बारे में जो टोटल हमें स्टोरी मिलती है वो इतनी मिलती है। बिब्लिकल रेफरेंसेस भी आपको यही मिलेंगे, जो थोड़ा सा कुरान में और इसमें चेंज है वो भी मैंने हाईलाइट कर दिया। अदर देन दैट अभी इसमें कोई फर्दर चीज नहीं है जो जिस पे हम आंख बंद करके बिलीव कर सके। बाकी फिर जितनी भी चीजें हैं दोज आर सब्जेक्टेड टू हैवी क्रिटिसिज्म, उसमें पढ़ने का हमें फायदा नहीं होगा। ठीक है। ये बाइबल उर्दू चलेगा। में ट्रांसलेट हुई भी है? उर्दू में भी है, बिल्कुल है। अच्छा। इंग्लिश इसलिए मैं उठाता हूँ क्योंकि इंग्लिश बाइबल वो है जो वर्ल्ड में ज्यादा चलती है, प्लस यू नो मी एंड इंग्लिश आर लाइक बडीज। चलें फरीना भी।